एक महिला जो अपने भगवान की पूजा करती है, हिंदू देवी देवता का अपमान, लाइट लाइट लाइट, देवता का अपमान, तो उसे मारा जाता है। क्या लग रहा है घटना पाकिस्तान या बांग्लादेश की है? नहीं, बोला पूजा पाठ करने देवे, मोर पूजा पाठ में वो दंगादासी मत करे। किस तरीके से रोकते थे? ये लोग गंडा जलाने नहीं देते थे, रोकते थे। लड़ने आ जाते, इसके घर में मैयत हुआ है, इसके घर में वो हुआ है, फलान ढकान बकता रहता है। देश के बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य की सेवा करने से, अपनी ही धार्मिक संस्कृति के पालन करने से रोका जाता है, अपने ही अनुष्ठानों को पालन करने से रोका जाता है। और 9 तारीख को पता चला, तब हम लोगों ने सोशल मीडिया में डाला, तब पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को बुला करके एफआईआर दर्ज किया। बजरंग बली नवाजीबाजी करी इन लोग 2 दिन। मैं काम में करी भाई बूता मोर आते तक इन लोग तोड़ के कचरे में डाल दिए। आज हम लोग सांकेतिक चेतावनी देने के लिए आए हैं वराह को लेकर के कि ये शांति और सौहार्द का प्रतीक है, लेकिन यही वराह जब जंगल में जाता है तो फिर कितने से बड़ा सा बड़ा पेड़ रहता है, ये वराह उसको धराई से कर देता है। वैसी एक महिला जो अपने भगवान की पूजा करती है, कहती है कि रविवार का दिन है, तुलसी को मत छुओ, उस पे मोबाइल रख के रील मत बनाओ, तो उसे मारा जाता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं। कपड़े भी कहां से? छाती के पास से, जहां से उसके प्राइवेट अंग दिखते हैं, उसे असभ्य तरीके से छुआ जाता है। क्या लग रहा है घटना पाकिस्तान या बांग्लादेश की है? नहीं, ये घटना राजधानी रायपुर के गोकुल नगर बीयूसीपी कॉलोनी की है, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी और वो महिला हमारे साथ है। इनका आरोप था कि इन्हें पूजा नहीं करने दिया जाता है। दीपावली के दिन अगर गोबर से चौखट को, खुद के घर के चौखट को लीपा जाता है तो उसे तोड़ दिया जाता है। बजरंग बली जो इस देश के बहुसंख्यक समाज के आराध्य हैं, हर युवा के आराध्य हैं, उनकी मूर्ति को तोड़ के कचड़े के बाल्टी में फेंक दिया जाता है। ये सारे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन देखिए उसी बजरंग दल के, आज बजरंग बली को मानने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे मौजूद है और यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। और मैं बिना देरी के उसी महिला के पास वापस आना चाहूंगा। आपका आरोप था कि आपको पूजा करने नहीं दिया जा रहा है, आपके साथ इतने सारे लोग आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? बोला पूजा पाठ करने देवे, मोर पूजा पाठ में वो दंगादासी मत करे। किस तरीके से रोकते थे? ये लोग गंडा जलाने नहीं देते थे, रोकते थे। लड़ने आ जाते, इसके घर में मैयत हुआ है, इसके घर में वो हुआ है, फलान ढकान बकता रहता है। चौखट भी तोड़े थे, बता रही थी आप कल। हाँ, चौखट भी टूटा है। लक्ष्मी पूजा आए दिवाली के दिन, बजरंग बली हम लोग कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। आज लक्ष्मी पूजा दिन लड़ाई नहीं करन की। बजरंग बली के साथ क्या किया? बजरंग बली नवाजीबाजी करी इन लोग 2 दिन। मैं काम में करी भाई बूता मोर आते तक इन लोग तोड़ के कचरे में डाल दिए। कचड़े में डाल दिया। हाँ, बोल कुछ अब नहीं। सीधी सी बात यह है कि रविवार के दिन तुलसी को जब आपने छूने से रोका, जैसा आप बता रहे, तो क्या हुआ था? वही छूने से बोल दे तो वही हाथापाई चालू हो गई। और उसके बाद कपड़े भी फाड़े गए हाँ, थे? कपड़े भी फाड़े। देखिए मारी से गाली दी थी सर। देखिए, ये खबर हमने आपको कल भी दिखाई थी, ये खबर हमने आपको कल भी दिखाई थी। और याद कीजिए, जब हम ये खबर दिखा रहे थे, हमने आपको बताया था किस तरीके से जो सामने वाली पार्टी, उसके लोग आते और बोलते कि आप यहाँ पे गलत अफवाह फैला रहे। हम गलत अफवाह नहीं फैला रहे थे, हम सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे थे और हम उनका भी वर्जन लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन वो बोलते कि हमारा भी वर्जन लो। और जब हम उनका वर्जन लेने के लिए जाते तो एक नाबालिग, एक मासूम को आगे करते और बोलते हैं कि इनसे बात कीजिए। मीडिया लॉ एंड एथिक्स के तहत किसी भी बच्चे का बाइट नहीं लिया जा सकता है, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। हमने कहा कि आप उसके पक्ष में बात रखिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अपना बयान नहीं देंगे। एक तरफ मीडिया को काम करने से रोका जाता है, अड़चन पैदा की जाती, बोलते हैं कि आप हमारा वर्जन लीजिए, और जब हम जाते हैं तो वर्जन देने से भी मना कर दिया जाता है। ये स्थिति है।
भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, लेकिन इस देश में आए दिन ऐसी खबरें सामने आती कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य की सेवा करने से, अपनी ही धार्मिक संस्कृति के पालन करने से रोका जाता है, अपने ही अनुष्ठानों को पालन करने से रोका जाता है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है और इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। और उसी के साथ देखिए यहाँ पे एक जानवर है जिसे सुअर के नाम से सब लोग जानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में इसे वराह देव को मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। हमारे साथ जिला संयोजक है विजेंद्र वर्मा, उनसे बात करते हैं। भैया आप लोग आने में इतना लेट कर दिए, लेकिन भैया देखिए 7 तारीख की घटना थी, हमको 9 तारीख को पता चला और 9 तारीख को पता चला तब हम लोगों ने सोशल मीडिया में डाला, तब पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को बुला करके एफआईआर दर्ज किया है। और घटना नहीं हम हमारे कार्यकर्ताओं से या हिंदू समाज के लोगों से गलती हुई कि जो हमको सूचना लेट से मिली, हमको सूचना मिली उसके बाद हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करवाई। अभी एफआईआर दर्ज हो गया है और उसी के फलस्वरूप हम दीदी के सपोर्ट में हम सभी आज बजरंग दल के कार्यकर्ता, कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ जी, मैं वही बताने मुद्दे पे आ रहा था कि आज हम लोग सांकेतिक चेतावनी देने के लिए आए हैं वराह देव को लेकर के कि ये शांति और सौहार्द का प्रतीक है, लेकिन यही वराह जब जंगल में जाता है तो फिर कितने से बड़ा सा बड़ा पेड़ रहता है, ये वराह उसको धराई से कर देता है। वैसे ही हमारा बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता है और ये पंचमुखी हनुमान के तौर पे हम लोग इनकी पूजा करते हैं। और इसीलिए मैं प्रशासन को और समाज को साफ शब्दों में चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि आप लगातार जो रायपुर और छत्तीसगढ़ के माहौल को जो आप खराब करने का जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप पूरे प्रदेश में जहां पर भी इस प्रकार की घटना होगी, जहां पे भी हिंदू समाज पीड़ित होगा, हम वराह देव को ले जाकर के सीधा उसके घर में प्रदर्शन करेंगे। ये पहली बार इसलिए घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि आपका समाज को एक मौका देने सुधरने का। अगर अगर आप नहीं सुधरे तो इसको ले जाकर के सीधा हम आपके घर में जाएंगे, क्योंकि हमारी शुद्धता और शांति का प्रतीक है, भले ही आपके लिए जो भी हो। एक सवाल करना चाहता हूँ विजेंद्र भाई, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये पाकिस्तान है या बांग्लादेश है? ये पाकिस्तान या बांग्लादेश है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जी ये ना मिनी पाकिस्तान है, ये अभी मिनी पाकिस्तान है। छोटे छोटे यहाँ पे बनते जा रहे हैं। आप देखेंगे हिंदू समाज बाहुल्य है, यहाँ पे भी बाहुल्य है, उसके बाद भी इस तरह की घटना जो लगातार समाज में आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं हिंदू समाज की भी थोड़ी सी गलती है कि वो एकजुट नहीं है और संगठन से जुड़ते नहीं है। मैं ऐसे हिंदू समाज को आपके चैनल के माध्यम से एक समझाइश देना चाहता हूँ कि आप अपनी गली में एक सुअर को पालन कर लीजिए। इसको वो तो ठीक है, सारे संगठन से जुड़ेंगे, लेकिन मुजगहन थाना, पुलिस प्रशासन, हिंदुत्ववादी सरकार, राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, भारत का अंग, वहां पे एक महिला के कपड़े फाड़ दिए जाते, तुलसी को छूने से मना करने पे सब लोग मुक्त दर्शक बन के देख रहे हैं और बात कमिश्नर प्रणाली की होती है। भैया देखिए पुलिस प्रणाली, मैं आपको फिर बताया कि 7 तारीख को घटना थी, 9 तारीख को हम लोग सोशल मीडिया में विरोध किया, तब जाके एफआईआर दर्ज हुआ है। तो कहीं ना कहीं मामले को दबाने का कोशिश किया जा रहा था और इसलिए हम लोगों को आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में आकर के यहाँ प्रदर्शन करना पड़ा, ताकि अभी जो हम लोग जो कर रहे हैं इससे पूरे समाज में, पूरे प्रदेश में मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी हिंदू समाज का आदमी अकेले नहीं है, उसके साथ किसी भी प्रकार की पीड़ा होगी, हर हिंदू संगठन उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़ा है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर सकती तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इससे पहले भी कार्रवाई करके दिखाया है, 1992 में भी कार्रवाई करके दिखाया है, 6 दिसंबर 1992 को, और अभी भी हम कार्रवाई करके दिखाएंगे इनको। बिल्कुल। और ये आरोप सिर्फ इनका नहीं था, यहीं रहने वाली एक क्रिश्चियन महिला जिनका नाम पिंकी जॉर्ज था। हालांकि मेरा काम नहीं है धर्म की बात करना, लेकिन यहाँ की घटना ही ऐसी है कि मुझे एक एक चीज समझानी पड़ रही है। धार्मिक स्वतंत्रता को यहाँ आहत करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक महिला थी पिंकी जॉर्ज, जिनका भी आरोप था कि उनके क्रॉस के साथ छेड़छाड़ की जाती है। वो जब प्रार्थना करती तो उन्हें प्रार्थना करने से भी रोका जाता है। यहाँ की ये स्थिति बनी हुई है। मुजगहन थाने तक मामला पहुंच चुका है, कल एफआईआर भी हो चुकी है, इनका मुलाजा हो चुका है, लेकिन जो आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये स्थिति है। और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। ये हमारे साथ एक महिला है। मेरे को बस एक चीज जानना है, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आप लोग जिस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से तो सुरक्षित महसूस तो नहीं कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? चाहते तो स्वतंत्रता है कि एक जगह रह रहे हैं, ऐसे जाति पाति में भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम का केस नहीं है। केस ये है कि हमें भी हाँ स्वतंत्र, हम भारत देश के वासी हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए। हमें पूजा करने से क्यों रोका जा रहा है? हमने तो उनको नहीं रोका कि आप अपना कुछ भी मत करो। हमने तो कभी जाके हमारे घर पे हमारी गौ माता की जो गोबर है उनको बोलते हैं कि ये बदबू आ रहा है, इसे तोड़ दीजिए, और तोड़ दीजिए। चौखट में लगाने के बाद तोड़ देते हैं। हाँ हाँ जी, उसका वीडियो है और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वीडियो भी है। वो खुद अपने बेटी के बेटे को भेजती है, भेजने के बाद उसको तोड़वा देती है।
बिल्कुल बिना इजाजत के, बिना परमिशन के। ये गलत है ना ये। पिंकी जॉर्ज जो मैं नाम ले रहा था वो हमारे साथ इधर आ चुकी हैं। आप भी बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ है। सर मैं ये बताना चाहूँगी, मैं 8 साल हो गया मुझे। पहले तो ये मैं घर में यहाँ किराए से रहती थी, अब ये तो घर मेरा खुद का है ना। मैं तो पहले ड्यूटी में थी, मदद की डेथ होने के बाद मुझे आना पड़ा, अपना घर कंप्लीट कराना पड़ा। मगर तब से ये लोग मुझे टॉर्चर करते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं लोग मेरे लिए। एक बार वो टॉर्चर करने वालों का नाम बता दीजिए, नाम जानना जरूरी है। ये फिरदौस है, सल्तना है, और उसके हस्बैंड उसका नाम क्या, मेहताब है। देखिए ये कुछ चंद चुटपुटिये असामाजिक तत्व हैं जो राजधानी रायपुर के गोकुल नगर बीएसयूपी कॉलोनी में धार्मिक उन्माद पैदा करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, और जो इस देश के बहुसंख्यक समाज से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी खुद की धार्मिक स्वतंत्रता है, उन्हें उनके धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने से रोक रहे हैं। ऐसा आरोप इनके द्वारा लगाया गया था। हमने पहले भी इस कवरेज किया था। उस दौरान जो घटना हुई हमने आपको बताई, दिखाई, और उसके बाद यहाँ पे जब ये बातें सामने आई तो बजरंग दल के कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं बार बार बोलूंगा, कमिश्नर प्रणाली की दुहाई देने वाले, सुशासन की बात करने वाले, देख लीजिए हिंदुत्ववाद की बात करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले, देख लीजिए ये स्थिति बनी हुई है। और अभी तक जो आरोपी, एक महिला की इज्जत पे हाथ डाला गया है राजधानी रायपुर में। देख लीजिए वो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बाकी मैं आपके विवेक के ऊपर सारी चीजें छोड़ता हूं। कमेंट कर जरूर बताइएगा और खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।